गुरु गोविंद और शिष्य मिले, कीना भक्ति विवेक, त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा एक। गुरु की महिमा अनंत, मोसो कहीं न जाए, तन मन धन को सौंपिए, चरणों रहे समाए। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब, पूज्य गुरुदेव पंछी हुजूर ग्रिंडमणि नाम साहब, पंछी हुजूर प्रकाशमणि नाम साहब के चरण कमलों में बंदगी करते हुए यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत और साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। आज कबीर पंथ के इतिहास में यह पहला गुरुकुल है। हम सबका ये सौभाग्य है, ये क्षण हम देख सकते हैं। जो यहां प्रथम बैच के जो बच्चे हैं, हम इन्हें बच्चे नहीं कह सकते। ये सदगुरु कबीर के सिपाही हैं, सदगुरु कबीर साहब के सिपाही हैं। वो सिपाही जो असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो सिपाही जो सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहता है, लोगों का जीवन बचाता है, लोगों का जीवन बनाता है, वो सिपाही है सदगुरु कबीर के। अभी ये सदगुरु कबीर के सिपाही तैयार हो रहे हैं। यह पहला बैच है और महाराष्ट्र में सावनेर तहसील में यह मौनी बाबा तपोस्थली कबीर आश्रम में स्थापित ये सदगुरु कबीर गुरुकुल बाकी जो आगे गुरुकुल खुलेंगे उसकी ये प्रेरणा बनेगी। और अभी ये स्थान परम पूज्य मौनी बाबा तपोस्थली के नाम से जाना जाता है और इसके नाम से जाना जाएगा, और आगे आप सदगुरु कबीर गुरुकुल के नाम से भी जाना जाएगा। यह गुरुकुल केडीवी मिशन के अंतर्गत बना हुआ है। केडीवी मिशन के अंतर्गत ये गुरुकुल बना है। देखिए, मेरे अंदर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों के मन में, आप लोगों के अंदर एक सवाल तो हमेशा उठता ही होगा कि कबीर पंथ है तो केडीवी की क्या जरूरत है, केडीवी मिशन की क्या जरूरत है। हमारे चौथे वंश गुरु प्रमद गुरु बालापीर साहब, प्रमद गुरु बालापीर नाम साहब ने कबीर पंथ को श्वेत ध्वज दिया, जिसको हम जगह जगह अपने घर में, अपने आश्रमों में स्थापित करते हैं। वो ध्वज दिया हमें। और इतने वंशगुरु जो हुए अलग अलग स्थान में गए। कोई वंशगुरु कुदरमाल गए, कोई रतनपुर गए, कोई मंडला गए, कोई सिंघोड़ी गए, कोई कबीर धाम गए, कोई दावाखेड़ा गए। तो इन सब के पीछे कुछ कारण है, ध्यान से सुनिएगा। इन सब के पीछे कुछ कारण है। उस समय की स्थिति को देखकर, उस समय की परिस्थिति को देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया। उन सभी का वो निर्णय था। और आज की परिस्थिति को देखकर हमको ये निर्णय लेना पड़ा, हमको ये केडीवी मिशन लाना पड़ा। तो ये जो आपका सवाल उठ रहा है आपके मन में कि केडीवी मिशन की क्या जरूरत है, तो आप उसको समझिए। परिस्थिति के अनुसार काफी बदलाव हुए हैं, काफी चीज हटी है, काफी चीज नई जुड़ी है। तो ये तो चलता रहेगा, 42 पीढ़ी तक चलता रहेगा। 42 पीढ़ी तक 42 तरीके के नए नए प्रचार के माध्यम बनेंगे।
देखिए 42 वंश का आशीर्वाद मिला हुआ है। 42 के 42 वंश गुरुओं की विचारधारा एक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सबकी अलग अलग विचारधारा है। अगर सबकी एक ही विचारधारा होगी तो 42 वंश गुरु की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सब परिस्थिति देखते हुए वंश गुरु आते हैं, अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं, समय की परिस्थिति के हिसाब से वो कार्य करते हैं। और जब भी कोई नया परिवर्तन आता है, कबीरपंथ में जब भी नया परिवर्तन आता है, जब नई चीजें आती हैं, जब नई पुरानी चीजें जाती हैं, उसका विरोध भी होता है, काफी विरोध भी होता है। लेकिन जो विरोध करने वाले होते हैं, जो विरोध करने वाले होते हैं, जो गलत अफवाहें फैलाने वाले होते हैं, जो परिस्थिति कर वंश गुरु जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को वो स्वीकार नहीं करते हैं, और जो वो कार्य करते हैं उसका विरोध करते हैं, उसके बारे में गलत फैलाते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को, ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? फूलों से स्वागत तो नहीं होगा, अच्छा पद तो नहीं मिलेगा, सम्मान तो नहीं मिलेगा। ये जानते हुए भी कि उनको गालियां मिलने वाली है, उनको जूते पड़ने वाले, उसके बावजूद ये चीज करते हैं। अब खैर उनकी गलती भी नहीं है, अब जम के पाले पड़ चुके हो, जम के पाले पड़ चुके हैं, जम के दूध बन चुके हैं, काल के दूध बन चुके हैं। अब वो तो भूत बन के ही लौटेंगे, अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आप सब जितने यहाँ विराजमान हैं, जितने यहाँ पे आए हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप सब सतगुरु कबीर साहब से जुड़े हुए, सतगुरु कबीर साहब जुड़े हुए। हमको जो भी करना है, जो भी हमारा कार्य है, वो सतगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को लेकर ही करना है। सतगुरु कबीर साहब जो हमसे कह रहे हैं, उसको हम सबके सामने कैसे लाएं, वो कार्य करना है हमको। आज के समय में हम देखते हैं इतना जीव हिंसा होती है। भारत देश में गौ को माता माना जाता है, वही इतनी गौ माता कटती जाती है, इतने बलात्कार होते हैं, इतनी दुनिया भर की चीजें होती हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो ये सबको देखते हुए ही सतगुरु कबीर ने कहा है, जीव दे आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। और सतगुरु कबीर की 1/4 वाणी को लेकर हमने ये मिशन बनाया है, जीव दे आत्म पूजा को लेकर हमने ये मिशन बनाया। आपको अपने अंदर, हम सबके अंदर जीव दे लाना होगा, उस संदेश को समझना होगा हमको। और यह मिशन आप सबका है, मेरा नहीं, आप सबका है, आप सभी का ये मिशन है। और आप विरोध भी किसका कर रहे हैं? केडीवी का, स्वयं सतगुरु कबीर साहब का, स्वयं धर्मदास साहब का, स्वयं वंशावली का विरोध कर रहे हैं आप। अगर आप केडीवी मिशन के बारे में बोल रहे हैं तो, गलत अफवाह फैला रहे हैं तो, केडीवी का पूरा फुल फॉर्म तो जानिए। के का मतलब कबीर साहब, डी का मतलब धर्मदास साहब, वी का मतलब वंशावली, वंश गुरु। आप इनका विरोध कर रहे हैं, कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? देखिए, नर्क भी एक स्थान होता है, नर्क भी एक स्थान होता है, वो स्थान के भी लायक नहीं रहेंगे। ये चीज समझिए। और मैं इस चीज आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं। आपको केडीवी मिशन के बारे में जानना है, क्या कार्य करता है, केडीवी मिशन क्या कार्य करता है, वो आपको प्रकाश में नाम साहब से पता चलेगा। और हमारे केडीवी मिशन के जितने राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, जैसे मिशन प्रमुख हो गए, महासचिव हो गए, राष्ट्र प्रतिनिधि हो गए, उप राष्ट्र प्रतिनिधि हो गए,
राष्ट्र परोपकारी हो गए, राष्ट्र युवा प्रतिनिधि हो गए, राष्ट्र महिला प्रतिनिधि हो गई, और जितने हमने सचिव बनाए, उनके माध्यम से ही आपको सही जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप किसी के पास जाते हैं, किसी से पूछने जाते हैं, तो वो उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको वो सही जानकारी देंगे कि नहीं देंगे। तो आप लोग प्रकाश मीन नाम साहब से जानकारी लीजिए केडीबी मिशन के बारे में, उनसे आपको अच्छी सही जानकारी मिलेगी, और केडीबी मिशन के जो राष्ट्रीय अधिकारी है उनसे आपको सही जानकारी मिलेगी। और आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर कोई भी केडीबी मिशन के बारे में गलत बोलता है, ये चीज आप ध्यान रखिए, केडीबी के मिशन के बारे में बोल रहे हैं मतलब कबीर साहब के बारे में गलत बोल रहे हैं, धर्मदास साहब के बारे में गलत बोल रहे हैं, वंश गुरु के बारे में गलत बोल रहा है, ये आपको पता होते हुए भी अगर आप शांत है तो आप पर धिक्कार है, धिक्कार है आप पर। अगर केडीबी के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है, चाहे कोई महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे मेरे परिवार का हो, आप लोग विरोध करिए, और ये विरोध करना बहुत जरूरी है। हम सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले, उनके भक्त हैं हम, गलत चीज का तो हम विरोध करेंगे। अगर हम ये सुनकर भी हम शांत हो जाते तो हम सदगुरु कबीर के भक्त नहीं कहलाएंगे, कभी नहीं कहलाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें, चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत अफवाह फैलाता है, गलत बोलता है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बोलें, भाई ये गलत बोल रहे हो तुम, उसका विरोध करें। और अभी लोग गलत बोलेंगे, कुछ समय बाद वो लोग भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि जो कार्य आप लोग के सामने है, जो हो रहा है आप लोग के सामने, सारी चीजें हैं। केडीबी मिशन पूरी खुली किताब है, आप पढ़ सकते हैं। कबीर पंथ का यह प्रथम गुरुकुल स्थापित हो रहा है केडीबी मिशन के द्वारा, केडीबी मिशन के द्वारा हो रहा है। आगे जो इतने कार्यक्रम होंगे, जो इतनी यात्राएं होंगी, वो केडीबी मिशन के माध्यम से ही होगी। आपको अगर कार्यक्रम करना है आपके राज्य में, आपके शहर में, आपको केडीबी मिशन के द्वारा ही करना पड़ेगा। अगर अभी आप अलग होंगे तो बाद में तो आपको आना ही पड़ेगा, इससे अच्छा भी आ जाइए। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं आपको आखिर में यही कहूंगा कि आप सब सदगुरु कबीर गुरुकुल का सहयोग करिए। अभी तो ये प्रथम बैच है, ये प्रथम हमने गुरुकुल स्थापित किया है, यह हमारा पहला साल है, तो अभी हम 16 बच्चे ही लिए हैं। आगे अभी क्योंकि उससे ज्यादा व्यवस्था हो नहीं पाएगी, यहाँ पे व्यवस्था है नहीं, जितनी हमसे व्यवस्था हो पाए हमने उतना किया है, इसलिए अभी 16 बच्चे हमने लिए हैं। तो आगे जो दूसरी बैच होगी उसमें हम और बच्चे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ेगी वैसे और बच्चे हम लेंगे। बस आप सभी के सहयोग के द्वारा ही होगा जो होगा। तो इतना ही कह के मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब। साहेब इतने आप संख्या में है, कम से कम साहेब बंदगी तो जोर से बोलिए, बच्चों का ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन बच्चों के लिए बोलिए, सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।